नमस्कार दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी जी लगातार बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी बिहार दौरे पर पहुंच जाते हैं। कई सारे परियोजनाओं का जो है उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक अलग सा ही मोर्चा खोल दिया। कहा जा रहा है कि अब मोदी जी नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, बल्कि जुमला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा है मैं आपको ये आगे बताऊंगा, लेकिन किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा ने बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार में नाक में दम भर दिया है कि आज खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को सड़क पर उतरना पड़ गया दोस्तों। यानी जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी को उतरना पड़ रहा है। यानी साफ ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो जनता के बीच जाकर जो ये यात्रा निकाली है, जो देश की सबसे बड़ी यात्राओं में से ये तीसरी बड़ी यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली है दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं ये खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कह रहे हैं उस पर मैं आगे बताऊंगा। साथ ही साथ ये कौन कह रहा है कि मोदी नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, बल्कि जुमला आ रहा है, उस पर भी मैं आगे जिक्र करूंगा। और सबसे पहले आप ये खबर देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जाकर कह क्या रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार दौरे पर हैं और जिस तरीके से बिहार दौरे पर हैं, वहां पर जाके कह रहे हैं कि यहां पर लिया गया संकल्प, जब भी संकल्प लिया जाता है उसको पूरा किया जाता है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी इससे पहले भी कई बार जा चुके हैं, कई सारे परियोजनाओं का वो जो है उद्घाटन वहां पर करके आ चुके हैं, शिलान्यास करके आ चुके हैं दोस्तों। लेकिन कितना हकीकत मिल पाया है जनता को, वो तो बिहार की जनता ही बता सकेगी दोस्तों। पिछली बार जब गए थे तो वो चाय चीनी की मिल की बात कर रहे थे, लोगों ने उनको पुराना वाला वीडियो दिखा दिया कि साहब आप तो तब कह रहे थे कि यहाँ पर चीनी की मिल खुलेगी, यहाँ पर लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिलेगा। यानी आज भी उस मिल की फैक्ट्री से, चीनी से बनी हुई इस मिल की फैक्ट्री में जो चीनी बनती है उसकी चाय आज भी फीकी पड़ी हुई है दोस्तों। और आज चाय प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं पी पा रहे हैं, लोग बार बार उसका याद दिला रहे हैं। खैर, आज वाले मसले पर जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी की उन रैलियों के बीच जो ताबड़तोड़ जो राहुल गांधी लगातार यात्राएं कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर जनता के बीच में जो अपनी पकड़ बना ली है, शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को हजम नहीं हो पा रहा है ये बात। इसीलिए आनन फानन में तुरंत प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार रैली करने पहुंच जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंच रहे हैं तो एक बात का वो जिक्र कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पीएम हो, सीएम हो या फिर कोई भी मंत्री हो, जेल में रहकर सत्ता का सुख नहीं भोग सकता। जी हां दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों कह रहे हैं, आखिर अमित शाह के उस बिल की हवा क्यों दे रहे हैं, आप सभी को पता है। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि ये भले ही अमित शाह जी जा रहे हैं सदन के अंदर और इस बिल को लेकर पेश करेंगे और जो है इस पर जो है अपनी बात रखेंगे, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ है। और इसीलिए मैं आज इस बात को कह रहा हूं और बड़े दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से आज बिहार में जो है रैली करने जाते हैं और सबसे पहले जब वो भाषण करते हैं तो उन्होंने सबसे पहला भाषण उन्होंने इसी बात को जिक्र करते हुए कहा, अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मी कुछ घंटे अगर हिरासत में रखा जाए तो अपने आप सस्पेंड हो जाता है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है, तो हमने देखा है कि जेल से वो फाइलें पर साइन करने की सरकारी आदेश निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि नेताओं का ये रवैया रहेगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है दोस्तों। ये प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। यानी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो अमित शाह कल लोकसभा के अंदर बिल लेकर के जो आए थे वो उसकी सराहना कर रहे हैं। मतलब अमित शाह की जो लाइन खींची हुई थी उस लाइन से भी 2 कदम आगे जाकर ये कह रहे हैं कि भले ही प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर एक बार उनके ऊपर आरोप लग जाता है तो फिर सत्ता का भोग जो है उनको छोड़ना पड़ेगा, यानी कुर्सी जो है उनको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। राहुल गांधी की रैली के बाद, उस यात्रा के बाद न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं में इस बात की खलबली मची है, बल्कि आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी खलबली, बौखलाहट जो है लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बात की आप चिंता इस बात से जाहिर कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी सदन के अंदर जाते हैं और तमाम विपक्षी पार्टियां वोट चोर का नारा लगाती हैं। और जब वोट चोर का नारा लगाती हैं तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों के अंदर गुस्सा कितना है
और ये बात नीतीश कुमार को पहले ही पता है कि राहुल गांधी जो रैली कर रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उससे बीजेपी को नुकसान नहीं है। आने वाले समय में इसका पूरा भारी भरकम नुकसान जो है नीतीश कुमार की पार्टी को होने वाला है। और नीतीश कुमार को यह बात पता है कि अगर इस बार विधानसभा चुनाव में अगर उनको कुर्सी नहीं मिलती है, अगर वो सीएम पद पर नहीं बैठते हैं, अगर वो हार जाते हैं, तो फिर उनका राजनीति का इस बार सूर्य उदय ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए इस बात की बौखलाहट उनकी पार्टी के अंदर ही मचा हुआ है। खैर देखिए, आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा जी, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बिहार में लोग ये कह रहे हैं कि पीएम नहीं आ रहे हैं, जुमला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक जो बिहार में वादे करते रहे हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हो सका है दोस्तों। और इस बात की तो लगातार लोग जो है कहीं ना कहीं चर्चाएं होती रहती हैं, लगातार लोग सुनते रहते हैं। कई सारे ऐसे वादे किए गए थे, खास तौर पर उस वादों को लेकर लगातार लोग याद में रहते हैं कि कह रहे थे कि चीनी मिल लगा देंगे, उस चीनी मिल से बनी हुई चीनी की चाय पिएंगे। उस वादों को लगातार लोग याद दिलाते हैं। और इससे पहले वाला जब आप भाषण सुनेंगे, जब आए थे फर्स्ट टाइम बिहार में, तो किस तरीके से कह रहे थे, बोलिए बिहार को कितने करोड़ दूं, 50 करोड़ दूं, 60 करोड़ दूं, लो मैंने इतने करोड़ दे दिया। तो मोदी जी का वो भाषण आज भी लगातार वायरल होता रहता है। खैर, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष के रोल पर हैं और क्या कह रहे हैं? इन दिनों राहुल गांधी के साथ वो भी कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और लगातार एक तरफ राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वोट चोर को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, तो तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो न सिर्फ बीजेपी सरकार को, न सिर्फ मोदी जी को, बल्कि चुनाव आयोग को घेरते हुए बहुत कुछ कह रहे हैं। खैर, जरा इनका ट्वीट सुनिए। ट्वीट में ये कह रहे हैं कि आज गया में लगेगी झूठ और जुमलों की दुकान। गया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी गया ही गए हुए हैं, उनका आज पूरा प्रोग्राम गया में हुआ। प्रधानमंत्री जी गया में बिना हड्डी की जुबान से आज झूठ और जुमलों का हिमालय खड़ा करेंगे, लेकिन बिहार के न्यायप्रिय जनता दर्शक मांझी की तरह उन्हें झूठ और जुमलों के इन विशाल पहाड़ों को तोड़ देगी। 11 साल अपनी और 20 वर्षों के एनडीए सरकार के 20 ये जुमलों की दुकान। और देखिए इसमें किस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है, गया जी में लगी है जुमलों की दुकान, जुमलों की दुकान, प्रसिद्ध जुमले की दुकान। और इसमें साफ तौर पे ये कार्टून बनाया गया है, हर वादे जुमले होने की 100% गारंटी, जुमला जी, सालाना जी, जुमला जी सुरक्षा, ये जुमला है कि महिला सुरक्षा नहीं मिल पाया, ये जुमला है कि 15 लाख नहीं मिल पाया, और ये जुमला है कि विकास जो है बिहार के अंदर नहीं हो पाया है। आरजेडी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, आज गया में वोट आएगा, आज गया में वोट चोर आएगा और फिर से बिहारियों के सामने झूठ और झूठ ही बोल करके जाएगा। देखो देखो गया में कौन आया, वोट चोर वोट चोर वोट चोर आया। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि जो वोट चोर का नारा है, न सिर्फ इसको सदन में जो है घेरने की कोशिश की गई, लगातार जो है आप देख रहे हैं कि वीडियो आजकल बड़ा वायरल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एंट्री ले रहे हैं और उधर से तमाम विपक्षी पार्टियों ने वोट चोर के नारे लगा दिए। किसके लिए लगाए गए ये आप सभी को पता है। दूसरे तरफ ये नारा राहुल गांधी जी कल बिहार के अंदर जनता को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कह रहे थे, और वो नज़ारा अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कि बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी जी जनता को संबोधित कर रहे थे। और दूसरे तरफ तेजस्वी यादव लगातार जो है विपक्षी लगातार जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वोट चोर को लेकर लगातार और जुमला को लेकर लगातार आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के बाद अब घेरना शुरुआत हो चुका है। यानी कि एक तरफ सदन के अंदर भी सरकार फंसती हुई जा रही है, दूसरे तरफ सड़क के अंदर भी ये पूरा मोर्चा विपक्षी पार्टियों की तरफ से खोला जा चुका है। अब ऐसे में सवाल है दोस्तों कि क्या सरकार, क्या सत्ता पक्ष अब अपनी जवाबदेही तय कर पाएगी? जो राहुल गांधी ने वहां पर फील्डिंग सेट कर दी है। पहले यह कहा जाता था कि राजनीति का दोस्तों एक बड़ा अजीब सा खेल होता है कि जिसने पहला एजेंडा फिक्स कर दिया, पीछे पीछे और पार्टियों को जो है उस एजेंडे का जो है डिफेंड करना पड़ता है और उसका जवाब देना पड़ता है। पहले भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दा सेट करती थी और उसके पीछे विपक्षी पार्टियां लगी रहती थी, उसको कटाक्ष करती थी, जवाब देती थी। लेकिन अब राहुल गांधी पहले कदम चलते, पहले वो एजेंडा सेट करते हैं और पीछे से मोदी जी चलना शुरू कर रहे हैं। यानी कि अब आगे आगे राहुल गांधी, पीछे पीछे मोदी जी, यानी डाल डाल राहुल गांधी और पात पात मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, और ये नज़ारा अपने आप में बड़ा ही आप देखेंगे कि आश्चर्यचकित करने वाला है कि राहुल गांधी के सामने जो भीड़ आ रही है, जो उनके समर्थक आ रहे हैं, बारिश में भीगते हुए भी खड़े हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के लोग ये कह रहे हैं कि भाड़े पर बुलाई हुई भीड़ को आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज के भाषण में भी जुमला ही दिया? क्या लगता है कि जो कई सारी योजनाओं का जो है बता रहे हैं कि यहां भी फिर से सौगात मिलेगा, क्या लगता है कि फिर से वही जुमला फिर से छोड़ दिया गया? जिस तरीके से आरजेडी के सांसद मनोज झा कह रहे हैं, जिस तरीके से जुमले की दुकान लगाने की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जिस तरीके से आरजेडी पार्टी कह रही है कि जुमला ले लो, जुमला ले लो, हर वादे पर जुमला ले लो। तो दोस्तों आप सभी के मन में भी कोई ऐसा ही सवाल है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।